आइडेंटिटी क्राइसिस ये होता क्या है और कैसे लोग इससे घिर जाते हैं और क्या इसका एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन है? So there's a battle going on in these numbers in zodiac signs कि who am I, where do I stand in my life, what is my identity? So नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी रचना, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत से ऐसे कुलीग्स मिलते हैं, बहुत से ऐसे सीनियर्स होते हैं, मोर देन हाफ लाइफ उनकी ऐसे ही चली जाती है, फिर भी उन्हें लगता है सेल्फ डाउट कि अरे हम ठीक भी हैं, हम ठीक प्रोफेशन में हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ये इंसान इतना फेमस हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है। अपनी इंट्यूशन फॉलो करें। इंट्यूशन ऑफ कोर्स सुननी चाहिए। कुछ नंबर अच्छे 7 नंबर वालों की, 2 नंबर वालों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? कई बार मन में ये सवाल आया है कि आखिर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ चल तो रही है लेकिन क्या वो सही डायरेक्शन में है? हम जिस लिए पैदा हुए हैं, क्या हमारी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो रहा है? ऐसे कई सवाल, कई डाउट अगर आपके भी जहन में आते हैं तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस से आप जूझ रहे हैं। ये क्या सिर्फ आपका नेचर है, आपका एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास का माहौल है, वाइब्स है, या फिर कहीं स्टार्स का खेल है? एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी इसे जानेंगे। मेरे साथ में बहुत खास मेहमान प्रियंका स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका प्रियंका। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आज आइडेंटिटी क्राइसिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ में रहिएगा। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आपको भी लग रहा है कि लाइफ का पर्पस कहीं मिसिंग है या फिर आप समझ नहीं पा रहे कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं वो सही है या गलत, तो आज प्रियंका हमें समझाने वाली हैं। प्रियंका, आइडेंटिटी क्राइसिस ये होता क्या है और कैसे लोग इससे घिर जाते हैं और क्या इसका एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, बट पीपल आर स्टक बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड सर्चिंग कि मैं कौन हूँ। सो देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन इन दीज नंबर्स इन ज़ोडिएक साइंस की who am I, where do I stand in my life, what is my identity, and when they are not able to find their identity goals, they feel that there is a crisis going on in their life कि पता नहीं मैं क्या करने आया था, मैं क्या करने आई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस, जहाँ पर आप अपने आप को नहीं पहचान पाते। सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस या कनेक्शन तो नहीं बोलूँगी कि होता है इनका नंबर्स और ज़ोडिएक के साथ में, बट हाँ, इन मैनी केसेस कुछ नंबर्स एंड कुछ ज़ोडिएक्स ऐसे होते हैं जो हायर एनर्जी पे क्राइसिस फील करते हैं, कुछ मॉडरेट एनर्जी पे क्राइसिस फील करते हैं, और कुछ बहुत नॉर्मल पैसिव वे में क्राइसिस फील करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें ज़ोडिएक साइंस के बारे में, तो ज़ोडिएक जो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी फील करता है अपने क्राइसिस में, दैट इज पाइसेस, जहाँ पे पाइसेस अपने आप को रियलिटी वर्सेस इल्यूजन में लेकर आता है कि व्हाट इज माय रियलिटी, व्हाट इज इल्यूजन। तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं, विच ब्रिंग्स अ सेल्फ डाउट इन पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों को। जेमिनी की बात करें तो वो डुअल पर्सनालिटी के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को कैसे लेकर आती है, उनका बदलता हुआ माइंडसेट, आज माइंडसेट कुछ और है, कल माइंडसेट कुछ और होगा, तो इनको आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसे आते हैं। एंड इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के होते हैं, लाइक ओवर सोचना, ओवर करना हर चीज में। तीसरा अगर हम बात करें, तुला राशि वालों को बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं। वो कहते हैं कि दूसरों को खुश करते करते मैं अपने लाइफ को भूल गया कि मेरा खुद का पर्पस क्या था। तो जब वो आइसोलेशन में आ जाते हैं तो उनको ये लगता है कि यार मैं करने तो कुछ और आया था, लेकिन मैंने अपना समय इतना रिश्तों में इन्वेस्ट किया है कि आज मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। देन दे हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर आइडेंटिटी कि व्हाट इज माय आइडेंटिटी। तो वो एक माइंड क्रैश कहीं ना कहीं उनका होता है। ये सभी राशियों के साथ में होता है। और अगर हम एक्वेरियंस की बात करें, कि कुंभ राशि की बात करें, अलग अलग चक्करों में ये पड़े रहते हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वैसा भी कर लूँ। तो इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस ये खुद ही लेकर आते हैं, वेयर दे आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम देमसेल्व्स कि am I doing right, am I going in the right direction, is this doing right in my life। तो ये सारी आइडेंटिटी क्राइसिस इन राशियों को बहुत ज्यादा होते हैं। लो आइडेंटिटी क्राइसिस किसको होते हैं, जो आप देखेंगे रचना जी, एरीज वाले होते हैं, फायरी एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है। इनको एक प्रॉब्लम होती है, मुझे क्या करना है और क्या चाहिए में क्लैरिटी नहीं होती। कि करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करना क्या है में इनको क्लैरिटी नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं वनरेबल फील करते हैं, या इनकी माइंड लैंडस्केप्स बहुत अच्छी नहीं होती, या इनर वायरिंग विद देमसेल्व्स आर नॉट वेरी वेल कनेक्टेड, क्योंकि हमेशा थॉट रहता है कि क्या करे क्या करे। सिंह राशि वाले, इनको स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्राइसिस
होते हैं, बट अगर ये अपनी एनर्जी को रिफाइन कर ले कि इन्हें एनर्जी कहाँ एडजस्ट करनी है और क्या इनके लिए बेस्ट हो सकता है, तो ये जल्दी बोर नहीं होंगे। बट जब ये बोर हो जाते हैं तो इनको मजा नहीं आता काम करने में, और वो वहां पर लगता है कि यार मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ, चलो लेट्स टेक अ ब्रेक। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस इनको बहुत ज्यादा रहते हैं। कैप्रिकॉर्न्स गोल ओरिएंटेड तो होते हैं, बट प्रैक्टिकल क्लैरिटी ना होने के कारण ये अपने ऊपर सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये राशियों का भी बहुत डिफरेंट है। स्टेबल, अगर आप राशि की बात करें कि कौन सी स्टेबल होती है बट थोड़ी सी स्लो भी होती है, दैट इज टॉरस। टॉरस बहुत स्टेबल होगी बट स्लो होगी। क्लैरिटी आती रहती है बट टाइम टू टाइम आती है, ये नहीं कि सडनली दे विल हैव अ क्लैरिटी इन देयर लाइफ, इट विल कम बाय टाइम टू टाइम इनके लाइफ में चीजें आएंगी। एंड स्कॉर्पियो, क्राइसिस आते हैं बट हैंडल कर लेते हैं। कैसे? जब तक उस क्राइसिस से वो ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं सीखे अपनी लाइफ में, तब तक इनको डाउट्स रहते हैं कि मैं कौन हूँ। सो सबके, किसी के बहुत हाई मॉडरेट लेवल पर क्राइसिस है, किसी के पैसिव है और किसी के लो एंड स्टेबल है। सो इट कम्स ऑल टुगेदर विद अ डिफरेंट एनर्जी फॉर डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस। बिल्कुल। और ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना प्रियंका, ये मैं नोटिस करती हूँ, ऐसा नहीं कि यंगस्टर्स में ही है। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत से ऐसे कुलीग्स मिलते हैं, बहुत से ऐसे सीनियर्स होते हैं, मोर देन हाफ लाइफ उनकी ऐसे ही चली जाती है, फिर भी उन्हें लगता है सेल्फ डाउट कि अरे हम ठीक भी हैं, हम ठीक प्रोफेशन में हैं, हम ठीक काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं, हमें तो वो करना चाहिए था। तो ये डाउट्स वो घिरे रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये हर जनरेशन के साथ में है। क्या इसे नंबर्स से भी जोड़कर देख सकते हैं कि इस नंबर वाले ज्यादा इस क्राइसिस से जुड़ रहे हैं या फिर इस नंबर वाले थोड़ा सा कम होते हैं? राइट। सो नंबर से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज और मैं आपको बताऊंगी रचना, सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है आजकल। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ये इंसान इतना फेमस हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है, मेरे पास पावर ज़्यादा है काम करने की, मेरे पास लुक्स ज़्यादा है और मेरी डिटेलिंग बात करने की बहुत अच्छी है। देन व्हाई एम आई नॉट मेकिंग मनी, व्हाई एम आई नॉट बिकमिंग फेमस, व्हाई माय वीडियोस आर नॉट गोइंग वायरल। तो ये वाला जो थॉट है ना लोगों का, कहीं ना कहीं वो भी आइडेंटिटी क्राइसिस को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे से ज़्यादा सामने वाला कर रहा है, मैं क्यों नहीं। तो आप कहीं ना कहीं प्रेशर फील करते हैं। नंबर्स के हिसाब से इनको डेफिनेटली देखा जा सकता है। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है, अगर देखो सबसे ज्यादा नंबर की अगर आप बात करें, 7, 5 और 2 को आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगा। 7 नंबर को इसलिए रहेगा कि स्पिरिचुअल सीकर होते हैं लेकिन पर्पस क्लियर नहीं होता कि अब मैं भागवत कथा करूं, मैं न्यूमरोलॉजी करूं, मैं वास्तु करूं, मैं एस्ट्रोलॉजी करूं, मैं क्या करूं, इनको पता ही नहीं इनको क्या करना है, तो घूमते रहेंगे अपने ही चक्रव्यूह में बनाए हुए। 2 नंबर अनस्टेबल है लेकिन अपनी चीजों को लेके अगर ये क्लैरिटी लेकर आएगा लाइफ में, तो इनसे अच्छा विनिंग गेम लाइफ में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास में एनर्जी तो वह है बट यूटिलाइज करना नहीं जानते। तो इनके आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ से आ जाते हैं। 5 नंबर की अगर हम बात करें, ट्राई नहीं करता, अनस्टेबल रहता है, ट्राई करना ही नहीं चाहता 5 नंबर। अगर आप घर पे ही बैठे रहेंगे चद्दर तान के, तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर यू, यू कांट रियलाइज योर एनर्जी। सो इनको बहुत ज्यादा रहते हैं। मॉडरेट नंबर की अगर हम बात करें कि कौन से नंबर्स होते हैं, 3 और 9 बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि क्रिएटिव होते हैं, बट ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन ऑफ लाइफ की वजह से 3 नंबर अपने आप को ज्यादा रिफाइन नहीं कर पाता, या अपने बड़े क्रिएटिव होते हैं, इनको कलर्स कॉम्बिनेशंस का बहुत शौक होता है, इनको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इनको डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बट करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते की वजह से ये वो एनर्जी में सेट नहीं हो पाते जो एक्चुअली इनके लिए बनी हुई होती है 3 नंबर वालों के लिए। 9 नंबर की बात करें, डायरेक्शन तो बहुत सारी है बट कोई एक डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो जब आपके पास एक डायरेक्शन क्लियर, अब 9 नंबर अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करे और अगर वो किसी लैंड रिलेटेड काम करे तो वो बहुत अच्छा गेन कर सकता है। अब उसे ये बात बताएगा कौन? अब उसे ये बात या तो काउंसलर बता सकता है, या एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, या न्यूमरोलॉजिस्ट बता सकता है कि ये आपका सर्टेन डेट ऑफ बर्थ है, आप इस जन्म जो आपके टाइम से आपका बर्थ हुआ है, आपके प्लैनेटरीज ये हैं, आपको ये काम सूट करता है। जब आपको ये पता चल जाता है ना रचना कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए बने हैं और आपको ये काम सूट करता है, तो आप फिर लाइफ में अपना पर्पस नहीं ढूंढते। आपको पता है कि मुझे अपनी एनर्जी इसमें लगानी है क्योंकि मेरे प्लैनेटरीज फेवरेबल है। बट इन मेनी केसेस, यूथ के जब केस आते हैं, मैम मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा करियर क्लियर नहीं हो रहा, उनको ये पता ही नहीं कि मैं मिलिट्री में जाने के लिए बना हूँ, मैं डॉक्टरेट के लिए बना हूँ, मैं नर्सिंग के लिए बना हूँ, मैं इंजीनियरिंग के लिए बना हूँ, उनको पता ही नहीं है। सो ये प्रेशर कहाँ से आता है? पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर आता है, जहाँ पर पेरेंट्स कहते हैं कि उसके बच्चे ने ऐसा किया, व्हाई डोंट यू डू दैट।
आपकी प्रेशर में आपका बच्चा कर तो लेगा, बट थोड़े टाइम में आपका बच्चा बोर हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो हमारी यंग जनरेशन है, दे आर फुल ऑफ आइडियाज, उनके पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है, बट उसे सुनने वाला कोई चाहिए, उसको समझने वाला कोई चाहिए, उसे उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करने वाला कुछ चाहिए, जिससे वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके उस पर विन कर सके। जब इनको आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं तो ये हर जगह से हार मान लेते हैं, क्योंकि दे फील कि पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो तो हंसेगा अगर मैंने बोला कि आई एम अ सिंगर, आई एम अ डांसर, आई वांट टू बी अ कोरियोग्राफर। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस सोशल एंड पर्सनल दोनों साइड से आते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें जो लो आइडेंटिटी क्राइसिस नंबर्स है, दैट इज 1, 8 and 4, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस आ नहीं सकते। 1 अपनी स्टेबिलिटी से, सन की ब्लेसिंग से वो अथॉरिटी क्रिएट करता है अपने लिए कि आई डोंट नीड एनीबडी सपोर्ट, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, सो आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। अब 4 नंबर क्योंकि इतना डिजिटली स्मार्ट होता है, प्लानिंग्स में आप उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट दे दोगे वो ब्लूप्रिंट रेडी कर देंगे, लेकिन अगर उनको ये लगा कि मेरे को पीछे से कोई पुश नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्राइसिस आ जाएंगे। 8 नंबर का ये है कि हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, बट ओवर रिस्क इनकी लाइफ में कभी कभी नुकसान ले जाता है। सो नंबर कॉम्बिनेशंस जितने भी आप देखेंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस ना सिर्फ ज़ोडिएक्स को, ना सिर्फ नंबर्स को, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज का होता है। बेस्ट रेमेडीज इफ यू आस्क मी, मैं इनको क्या सजेस्ट करती हूँ, पहली बात तो आप कहते हैं ना, कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। कंपैरिजन विद एनी नंबर, एनी पर्सन, एनी फैमिली मेंबर इज ऑलवेज बैड एंड वेरी नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। आपके पास मर्सिडीज है, मेरे पास स्विफ्ट है, और मैं ये सोचने लग जाऊं कि मुझे मर्सिडीज चाहिए यार, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं कमा पाई, दैट इज माई आइडेंटिटी क्राइसिस। आई एम क्वेश्चनिंग ऑन माई आइडेंटिटी, व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट अ मर्सिडीज। सो रादर देन कंपेयरिंग योर लाइफ विद द अदर पर्सन, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग व्हाट बेस्ट आई कैन डू टू ब्रिंग दैट थिंग ऑन माई टेबल। तो ये कंपैरिजन करना जो मुझे लगता है कि इनको बंद कर देना चाहिए, सभी ज़ोडिएक साइंस को, सभी नंबर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए लाइफ में कुछ है ना रचना, सभी के लिए, वो आपकी मेंटल हेल्थ है। इफ यू आर मेंटली बैलेंस्ड, यू कैन विन ओवर एनीथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आपकी पर्पस हो लाइफ में कुछ अचीव करने का, या आपका प्रमोशन होने वाला हो। अगर आप यहाँ से ठीक रहेंगे और यहाँ से सिंक है ना ये एनर्जी, तो आप कुछ भी गेन कर सकते हैं लाइफ में। तो और जितना आपके पास है वो आपको सफिशिएंट भी लगेगा। तो हमारे गुरुजी भी कहते हैं, और मम्मी ने भी हमेशा, मेरी मॉम ने सिखाया, अगर तुझे अपने पर डाउट आए ना, तो तू एक बार अपने से नीचे वाले की लाइफ को जरूर देखना कि वो व्यक्ति कैसे जी रहा है, जिनके पास घर नहीं है, बारिश में उनके पास छत नहीं होती, जो रात को ठंड में फुटपाथ पे सोते हैं, एंड देन तेरे को अपनी लाइफ से क्वेश्चंस नहीं होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों स्टक हूँ। तो रियलाइजेशन होती है कि नहीं, सोने के लिए हमारे पास में अच्छा आलीशान बेड है, हमारे घर में एसी है, सारी चीजें अवेलेबल है, तो ये लाइफ तो बहुत सुंदर लाइफ है। तो फिर आप अपनी एनर्जी को अगर अच्छे वे में यूटिलाइज करते हो, आपको क्या करना है, पहले अपना इंटरेस्ट जानिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसमें अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना है, तो एक कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, उसे ऑप्शंस बताइए, मेरे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको करियर के हिसाब से बताएगा कि इसमें दिल की भी सुननी चाहिए क्या, अपनी इंट्यूशन फॉलो करें। इंट्यूशन ऑफ कोर्स सुननी चाहिए। कुछ नंबर अच्छे 7 नंबर वालों की, 2 नंबर वालों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, 6 नंबर वालों की बहुत स्ट्रांग होती है, जिनका केतु 8th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, तो उनकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है। इन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एंड आज के स्मार्ट वर्ल्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना रचना, आजकल ब्लूप्रिंट्स रेडी होते हैं, मैं ये वर्ड बहुत यूज करती हूँ हर वीडियो में। आने वाले प्रोजेक्ट का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने मंथ में, कितने डेज में इस काम को कंप्लीट कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी का आप इतना इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी अब इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, वो आपके गोल्स भी बताती है कि आप कितने दिन में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ भी करने से पहले उसका कोर रेडी होना चाहिए कि आप उसे कैसे प्रोजेक्ट को प्रोजेक्शन करते हैं आने वाले 6 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में। तो आपको कहीं से भी लेके कहीं तक कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होंगे। कंपैरिजन ब्रिंग्स यू आइडेंटिटी क्राइसिस, सोशल प्रेशर ब्रिंग्स यू आइडेंटिटी क्राइसिस, प्लस पेरेंट्स का जो प्रेशर है वो बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं ना कहीं देता है। तो ये सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हर चीज़
प्लैनेटरी नहीं हो सकती, हर चीज नंबर नहीं हो सकते, आपकी सेल्फ थॉट भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो सोच को बदलेंगे तो सोच बदले और अपनी दिशा बदले, अच्छा रहेगा। तो बहुत रेमेडीज भी अगर हो तो प्लीज बता दें, मेंटल पीस के लिए, रैट रेस से दूर रहने के लिए, ओके, सेटिस्फैक्शन के लिए। सो जहां पर ओवर डिस्कशंस होती हूँ कि ये भी कर लो वो भी कर लो, कभी भी उस सर्कल में नहीं बैठना। ऑलवेज सिट विद द पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, बिकॉज द एनर्जी द ऑरा दे विल हैव, यू विल एक्सेप्ट दैट एनर्जी, और आपकी लाइफ में वो बहुत बेटर रहेगा। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो रात को सोते समय पॉजिटिव वीडियोस को देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। टाइमिंग्स की वीडियोस आती है कि टाइमिंग्स कैसे मैच करने चाहिए। आपका डे टू डे रूटीन जब आपको क्लैरिटी होगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर लाइफ में विन करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उपाय है मेथडॉटिकल वे में काम करना। योर मॉर्निंग टिल इवनिंग कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे टू टिल संडे। तो ये जरूरी है करना। और अपनी प्लैनेटरीज को चेक करिए, क्या बनता है, कौन सा नंबर आपको रूल करता है। अगर आपको सन रूल करता है तो आप सन की रेमेडी करिए, जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना। मून रूल करता है तो शिव जी की पूजा करिए। जुपिटर रूल करता है तो चंदन का तिलक लगाइए। राहु रूल करता है तो आप वॉशरूम में बैठ के सिगरेट बिल्कुल मत पीजिए, तो वो आपकी आइडेंटिटी को क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। मर्करी स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं अपना 5 नंबर वाले, तो आप गाय की सेवा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही 100 नंबर्स प्लैनेटरीज को सिंक करना चाहते हैं, उनका रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो उनको प्लैनेटरीज की ही करनी चाहिए। प्रॉब्लम भी हो गई, सोल्यूशन भी हो गया, रेमेडीज भी बता दी। और आइडेंटिटी क्राइसिस से अगर आप भी अब तक जूझ रहे थे तो अब नहीं जूझेंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं। प्रियंका ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। प्रियंका, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला, हमारे स्टूडियो में आई। इसी के साथ खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।